SIMS हॉस्पिटल वड़पलनी। नमस्कार, मैं आफ्ताब हुसैन, न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो करीब 2:30 बज रहे हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूं राउंड बस्ती एरिया। काफी कंजेस्टेड एरिया है ये। यहाँ पर एक छोटा सा इश्यू हो गया है जिसके लिए हम यहाँ पर पहुंचे हैं। हमारे सामने खड़े हैं शाहिद भाई। इनका एक छोटा सा मसला है गाड़ियों को लेकर, इनके पार्किंग के इशू को लेकर। पहले इनसे जानते हैं इनकी जुबानी ये क्या कहना चाहते हैं। शाहिद भाई जी जय हिंद। मैं मोहम्मद शाहिद बोल रहा हूँ। हमारा जो है ओमनी जो है ऑन यूज गाड़ी है, वाइट बोर्ड है। हमारा जो है चालान किया गया है, बोला कि रूल से बाहर है करके। मैं थाना, हमारे फादर को फ़ोन आया था तो मेरे को फिर फादर ने हमें फ़ोन किया तो मैं थाना गया। ये कब की बात है शायद? ये आपका 11 तारीख की बात है और 12 तारीख को हमने चालान बांधा है थाना पर, अबड़ीन थाना में। 12 तारीख को 500 रुपये का चालान बांधा, उसका रिसीव हमारे पास में है। तो वो मैं ये जानने मांगता हूँ कि हमारा चालान आप मेरे को पहले वार्न क्यों नहीं किया? वार्निंग करना था कि भाई आपका गाड़ी नो पार्किंग में खड़ा है। यहाँ नो पार्किंग का बोर्ड नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, हम कई महीने से गाड़ी रखते हैं, हमारा प्रॉब्लम था गाड़ी का, इसलिए हम निकालते नहीं थे गाड़ी खड़ा। हालांकि किसी को डिस्टर्ब होते ही नहीं था, किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं है। और ऑलरेडी आपका पूरा राउंड सर्कल के अंदर में ये राउंड बस्ती है, पूरा आपका येलो बोर्ड से लेके व्हाइट बोर्ड लेके सारा गाड़ी खड़ा रहता है। आप सबका चालान करिए ना, हमारा ही खाली हमारी गाड़ी क्यों चालान करे आप? तो उस वक्त सिर्फ आपकी गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई थी क्या? नहीं, ऑलरेडी बहुत सारा गाड़ी हमने मुआयना किया। मैं पूरा सर्कल का राउंड करके देखा कि ऑलरेडी सारा गाड़ी खड़ा है, येलो बोर्ड तक का खड़ा है और किसी गाड़ी का चालान नहीं हुआ? और किसी गाड़ी का चालान नहीं हुआ। ये बात आप कैसे कह सकते कि किसी भी गाड़ी का चालान नहीं हुआ, बस आपकी गाड़ी? मैं अपना आंख से देख के आया हूँ, पूरा सर्कल का वो दिन मैं पूरा राउंड किया। मेरे ही को खाली मतलब मेरी कंप्लेन क्यों हुआ है, बाकी गाड़ी का आप कंप्लेन क्यों नहीं करें? अगर फायर एक्सीडेंट होता है ठीक है, अब यहाँ ना गाड़ी आने का रास्ता है ना जाने का रास्ता है, तो उसके लिए आप हमारी गाड़ी का चालान क्यों करें? कल हमने देखा कि कल कुछ गाड़ी को लॉक किए। कल ऐसा हुआ है? हाँ, कल ऐसा हुआ है। जो भी है पुलिस डिपार्टमेंट। कमर्शियल गाड़ी है कि व्हाइट बोर्ड गाड़ी है? वो व्हाइट बोर्ड ही गाड़ी हमने देखा, ये कमर्शियल गाड़ी एक ही था, उसमें एक ऑटो का, उसमें वो लॉक करके गए थे। तो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है मोहम्मद इकबाल जी, जो कि शाहिद जी के वालिद साहब है, यानी कि उनके फादर है। हम उनसे भी जानेंगे कि वो हमारे मीडिया के माध्यम से चंद शब्दों में क्या बताना चाहेंगे। मैं होता तो शायद नहीं काटने देता, क्योंकि पहले इन्वेस्टिगेशन करना है। पहले एज पर ए रूल पहले तो ये आप आके देखना है कि गाड़ी मेरा कहाँ खड़ा है। तो वो बगैर देखे आप वो तहकीक करे, बगैर तहकीक करे आप बोल दिया कि भाई हाँ ठीक है भाई चालान काट दो, चालान काट दिया। ये तो नाइंसाफी वाली बात है ना। बट थोड़ा सा कुछ ज़रा सा ये रखो, इंसानियत रखो ज़रा सा। मैं सबको कह रहा हूँ, जो भी हो, जो मेरा चालान काटा है या जो भी है, तो आप आके इधर पहले तहकीक करना है, इन्वेस्टिगेशन करना कि सारा गाड़ी जो खड़ा हुआ है। और अभी फिलहाल इस वक्त भी बहुत सारे गाड़ी जो है रूल के बाहर खड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि एक दफ़ा इस नज़ारे को दिखाए जहां पर गाड़ियां रोड से बाहर और कई रोड के एकदम बाहर खड़ी है, कमर्शियल नॉन कमर्शियल गाड़ियां। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगी उस तरफ का भी नज़ारा दिखाए जहां पर गाड़ियां किस तरीके से खड़ी है, ताकि लोगों को ये दिखे कि लोग यहाँ पर क्यों परेशान है। ऐसे ही ये बहुत ही कंजेस्टेड एरिया है। एक एक गाड़ी अगर यहाँ पे 2 मिनट के लिए भी रुक जाए तो काफ़ी लंबा ट्रैफिक भी हो सकता है। और आपस में क्या है, स्कूल का टाइम भी हो रहा है, आप देख सकते हैं बच्चे लोग जब स्कूल छुट्टी वगैरह आ रहे हैं तो काफ़ी सारी गाड़ी है जो आना जाना शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर होटल्स एरिया भी है तो गेस्ट की गाड़ियाँ भी आती है, तो बहुत ही मुश्किल होता है गाड़ियों को निकलने के लिए। देखिए वहां पर जब गाड़ी रोक दिया है, एक ऑटो वहां पर रुक गया है, ज्यादा कोई गाड़ी 2 गाड़ी खड़ी है, वहाँ पे गेस्ट उतर रहे हैं। अब यहाँ से क्या है, लाइन से गाड़ियां रुकने शुरू हो जाएंगी और यहाँ से पीछे से कोई गाड़ी आती हुई है तो वहां पर रुक जाएगी। तो ये बहुत ही कंजेस्टेड एरिया है, यहाँ पे तो गाड़ी पार्किंग करने देना ही नहीं चाहिए। तो ये बात हो गई है मोहम्मद इकबाल जी और उनके बेटे शाहिद जी की। जो उनके साथ हुआ है उन्होंने वो बताया है, लेकिन असल में क्या बात है, क्यों चालान किया गया, सिर्फ क्या इनकी गाड़ी का चालान हुआ है या और भी कई सारी गाड़ियों को चालान हुआ है? उस डेट पे जितनी भी गाड़ियां खड़ी थी, अगर वो सारी गाड़ियां ऐसे रूल से बाहर है तो चालान सबका होना चाहिए। बिल्कुल भी सही कहा है इन्होंने, लेकिन अकेले इनकी गाड़ी के ऊपर कंप्लेंट हुआ है, ये बात थोड़ी सी खटक रही है। और इनका कहना है कि इनके जो जिन यहाँ पर इनकी गाड़ी खड़ी हुई थी वो उनके ही रिलेटिव के घर के सामने है, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है अपनी गाड़ी यहाँ पर खड़े देने के लिए। और ये नहीं कि वो उन्होंने कल खड़ा किया है, बहुत ही टाइम से, कुछ महीनों से गाड़ी में कुछ दिक्कत होने की वजह से उन लोगों ने गाड़ी को यहाँ पर पार्क किया और उनकी परमिशन भी ली। और उसके बाद इनका कहना है कि वो यहाँ से कुछ टाइम के लिए बाहर गए थे और वहां पर उनको फोन आता है, तो वहां से वो अपने बेटे को भेजते हैं, तो जाकर पता लगा है कि थाने पर ऐसा क्या हो चुका है जिससे मेरी गाड़ी का चालान कर दिया गया। तो ये सब हो गई है, इनकी अपने अंदर की बातें इन्होंने हमसे शेयर किया है। लेकिन हम आपसे ये बताना चाहेंगे कि ये
अब आपको ये भी मालूम चल गया है कि ई चालान निकल गया। अभी हाल ही में हमारे द्वीपों के उपराज्यपाल जी श्री DK जोशी जी ने भी ये ई चालान निकाला है, और हमारे जो साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, उन्होंने भी अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि अब जो भी चालान है वो सब ऑनलाइन हो जाएगा, कोई मैनुअल चालान नहीं रहेगा, कोई चालान वाला आकर चालान नहीं करेगा। अगर वो नो पार्किंग हो, चाहे वो विदाउट हेलमेट हो, चाहे वो कमर्शियल गाड़ी कहीं पर भी खड़ा हो जाए, कुछ भी हो जाए, अगर वो ट्रैफिक वैल्यूशन है तो चालान है। अब लोगों को इसमें थोड़ी मोड़ी दिक्कत आएगी जरूर, क्योंकि कुछ चीजें कुछ उनको नॉलेज नहीं होती है कि यहाँ पर अगर मैं गाड़ी खड़ा कर रहा हूँ तो यहाँ पर चालान हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्योंकि इनका चालान हुआ है नो पार्किंग बताकर, और यहाँ पर कोई साइन बोर्ड नहीं है। सबसे बड़ी चीज है, कोई साइन बोर्ड नहीं कि जो चीज इनको आगाह करे कि यहाँ पर साइन बोर्ड है, आप यहाँ पे गाड़ी मत खड़ा करिए। अब इनका क्या कसूर है? इन्होंने तो बस घर वालों का परमिशन लिया और वहां पर गाड़ी पार्क कर दिया। ट्रैफिक वालों की गलती नहीं है, उनको ऑर्डर मिलता है ऊपर से, वो अपना चालान करते हैं। अब इसमें आता है मिसअंडरस्टैंडिंग का। जो आम जनता है, जो पब्लिक है, उनको मालूम होना चाहिए कि भाई ये चीज का चालान है, यहाँ पे खड़ा करने से चालान है यहाँ पर। और हमारे ट्रैफिक वाले जो है उनका काम है कि वहां पर वो साइन बोर्ड लगाए, लोगों को आगाह करे। हर कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं है, हर कोई इतना नॉलेजेबल नहीं है कि उसको झट से मालूम चल जाए कि ऐसे चीजों पर चालान किया जाता है। अब ये चीज इलेक्ट्रॉनिक हो गई है तो इस पर दिक्कतें हो सकती है। तो हम अपनी प्रशासन से गुजारिश करते हैं कि लोगों की ये जो छोटी मोटी तकलीफ है, इन पर गौर करके, इन पर ध्यान देके प्यार से इनका समाधान निकाले और इनकी तकलीफों को दूर करे। लेकिन एक्चुअल में बात तो ये है कि अगर आप व्हाइट लाइन के बाहर गाड़ी खड़ा करोगे जिससे ट्रैफिक वायलेशन होगा तो आपका चालान तो हो गई। लेकिन यहाँ आने के बाद हमें मालूम चलता है, कुछ लोगों का ऐसा कहना है, जो लोग हमारे कैमरा के सामने नहीं आना चाहते, लेकिन उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है। आप मेरे पीछे देख सकते हो कि कितनी सारी गाड़ियां खड़ी है, 1 2 3 4। अगर आगे तक जाते जाओ तो गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। कुछ देर पहले शाहिद भाई ने ये बताया था कि यहाँ पे कितनी सारी गाड़ी खड़ी थी, उनकी चालान हो चुकी है, उनकी गाड़ी पे लॉक लगा दिया गया है। लेकिन आज वही गाड़ियां फिर वापस से उसी जगह पर खड़ी हो रही है, तो इस चालान का क्या मतलब हुआ? तो लोगों का ये कहना है कि अगर इनका चालान हो भी रहा है और उसके बावजूद भी ये गाड़ी यहाँ पर खड़ी हो रही है, तो उनका ये मानना है कि भाई उनका चालान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब ये बात तो एकदम सही है कि अगर कोई इमरजेंसी केस हो जाए, पेशेंट यहाँ पे सीरियस हो जाए या फायर इश्यू हो जाए, तो एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड को आना पड़े, या कोई भी चीज से इमरजेंसी जो चीज बहुत जरूरी है, तो इस एरिया में मुझे लगता नहीं है कि वो पॉसिबल है। इस एरिया में वैसा, आप मान लीजिए कि कुछ लोगों ने बताया कि रात के वक्त यहाँ पर जो गाड़ियां होती है रोड के एकदम बाहर रहती है, तो उसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल गाड़ियां भी जाती है रात के वक्त रास्ते से, तो उसको भी बहुत देख दाख के जाना पड़ता है। जब इतना इशू इस जगह पे मालूम चल रहा है, जो हमारा राउंड बस्ती क्षेत्र है, यहाँ पर ऐसा प्रॉब्लम है, तो पुलिस को यहाँ पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, और यहाँ पर जितनी भी गाड़ी है सब पे चालान करना चाहिए, और सबको यहाँ से हटाने के लिए बोलना चाहिए, और उसके बाद इस एरिया का कोई समाधान निकालना चाहिए, कहीं पार्किंग देना चाहिए। हमारी प्रशासन से ये उम्मीद है, ये गुजारिश है कि इन चीजों को समझे, इन चीजों को देखे, यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद में इन चीजों को गौर करे कि गाड़ियां किस तरीके से खड़ी की जाती है इस जगह पे, तभी इनका कोई समाधान निकलेगा। अगर लोग यहाँ पे बोलते रह जाएंगे, यहाँ पर चालान पे चालान कटते रह जाएंगे, लोग इस शक पे रहेंगे कि चालान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो ये लोग यहाँ से गाड़ी हटा क्यों नहीं रहे? कुछ लोगों के पास अगर गाड़ियां है, कुछ लोग यहाँ पर अपनी खुद की पार्किंग बना कर रखे, जैसे आप देख सकते हैं कि उनके व्हाइट लाइन के अंदर है गाड़ी और उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन उनके बाद ही अगर जो बिल्डिंग है उनके पास उतनी जगह नहीं है, तो वो अपनी गाड़ी है जो है व्हाइट लाइन आधी लाइन के अंदर आधी लाइन के बाहर खड़ी कर दे, तो उससे भी तो ट्रैफिक का नियम नहीं पालन किया जा रहा है, ये भी तो गलती है ना। तो हम ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए अपनी प्रशासन से गुजारिश करेंगे कि राउंड बस्ती क्षेत्र पे आकर एक बार नजर डालें और यहाँ पर देखें कि किस तरीके से लोग यहाँ पर पार्किंग करते हैं, खास करके रात के वक्त, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, मानी कि इमरजेंसी जब हो जाती है तो रात के वक्त बहुत भगदड़ मच जाती है। अंधेरे पे कुछ दिखाई नहीं देता है, कहीं पे कोई आग लग गया, कहीं पे कुछ इमरजेंसी केस हो गया, कहीं पे कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, तो उस वक्त आप कैसे मैनेज करोगे? इतना कंजस्टेड है यहाँ पर घर, छोटी छोटी जगह पर। ये लकड़ी का घर है और यहाँ पे ऐसे कितने लकड़ी के घर है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि ये दिखाई ये नजारा। अगर यहाँ पे इसी तरह गाड़ियां खड़ी होते रहेंगे, और आपको ये भी पता है कि आजकल लोग सिगरेट कहीं भी पीते हैं और कहीं भी फेंक देते,
तो धूप के कारण, गर्मी के कारण भी ऐसे हादसे हो सकते हैं। उस टाइम पे अगर गाड़ियां बीच में ऐसी खड़ी होंगी तो कौन आएगा, कौन वो टाइम पे फोन कर करके बोलेगा भाई गाड़ी हटाओ, भाई गाड़ी हटाओ, गाड़ी हटाओ। उतना वक्त किसी के पास नहीं होगा। जब तक वो इंसान को बचाया जाएगा, जब तक वो आग बुझाया जाएगा, तब तक कुछ बड़ा हादसा हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। तो आज हम यहाँ पर एक छोटी सी मैटर पे आए थे, 500 रुपए की चालान पर। एक व्यक्ति का 500 रुपए का चालान हो गया, वो इस बात से डिसअपॉइंट है कि उसे वार्न क्यों नहीं किया गया, वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन हम कानून का पालन करते हुए इस चीज को मानते हैं कि अगर आप पार्किंग गलत जगह पे करते हो, अगर आपको इन्फॉर्म नहीं किया जाता है, तो अभी ई चालान निकल चुका है, इलेक्ट्रॉनिक चालान। अगर आपने गलत किया है, आप पर कंप्लेंट हुई है, तो पुलिस प्रशासन उस पर कार्रवाई करेगी और उसके साथ आपको चलना पड़ेगा। उस चीज को आपको मानना पड़ेगा कि आपने गलत किया है। अगली बार से अपनी गलती को सुधारते हुए, कानून का पालन करते हुए अपने गाड़ी को पार्क करे, अपनी जगह को मेंटेन करे। अगर यहां नहीं हो रहा है तो कहीं और जाके पार्क करे, जहां पर आपको दिक्कत ना हो, लोगों को दिक्कत ना हो, ट्रैफिक वैल्यूशन ना हो। अदरवाइज आप पार्किंग ना करें ऐसी जगहों पर जहां पे आपको खुद को दिक्कत हो। आपकी खुद पे अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो उस टाइम पर आप क्या करोगे? आप ही की गाड़ी ऐसी जगह पर खड़ी है जहां से या एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड आना हो, आप उस टाइम पे क्या करोगे? आप खुद परेशानी पे, आप गाड़ी कैसे उठाओगे? जगह ही ऐसी, इतना कंजेस्टेड है यहाँ पे। तो इन सभी चीजों को समझते हुए, लोगों की परेशानी को भी समझते हुए, प्रशासन से गुजारिश है कि आप प्लीज आए, जो हमारी बातों को सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, इन चीजों का समाधान निकाले, लोगों की परेशानी का हल निकाले, इनको जागरूक करे और यहाँ पर पार्किंग का जो इश्यू है उसके लिए कुछ कदम उठाए। तो इसी के साथ कैमरा पर्सन किरण के साथ मैं आफ्ताब, न्यूज़ अनमान 24/7 से। जय हिंद।